Assalamu alaikum dear students. Today is our last lecture of zoo geography और इसमें हमारा आज का टॉपिक है वेलिस लाइन। Alfred Wallace, one of the premier zoo geographer, wrote the definitive treatise. उसने एक अपनी जो पब्लिकेशन की जो अपनी एक बुक लिखी उसका नाम था, ये आपको उसका टाइटल भी नजर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन 1876, where he summarized the known distribution and causes of their biogeographical patterns। इनके उस बुक में उसने उस वक्त के जितने भी नोन एनिमल्स थे उनके बारे में बात की और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के जो पॉसिबल काजेस थे उनको भी एक्सप्लेन किया। अब वेलिस लाइन क्या है? लैंड masses of oriental and Australian regions are separated by several strings of islands and therefore it is difficult to draw a line separating the two regions distinctly। ऑस्ट्रेलियन एंड ओरिएंटल रीजन के दरमियान में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और एक कोई बाउंड्री इनके ड्रा नहीं की जा सकती कि यहाँ पे ओरिएंटल रीजन ख़त्म होता है और यहाँ से ऑस्ट्रेलियन रीजन स्टार्ट हो जाता है। वेलिस ने क्या किया? वेलिस सजेस्टेड अ लाइन रनिंग बिटवीन बाली एंड लंबोक, बर्नो एंड सिलीबीज and between Philippines and Sangi and Talad। अब वो जो लाइन वेलिस ने सजेस्ट की थी उसको हग्सले नेम्ड इट वेलिस लाइन। इसको हग्सले ने वेलिस लाइन का नाम दिया। द डिफरेंसेस बिटवीन द फाना ऑफ बाली एंड लंबोक separated by 15-mile sea was especially emphasized while मार्किंग द लाइन। वो लाइन ड्रा करते वक्त बाली और लंबोक के दो जजायर का जो फाना है उस पे पर्टिकुलरली उसको फोकस किया गया। वेबर्स लाइन। Some years after Wallace's observations, another line called Weber's line was suggested, which was thought to divide the fauna of the two regions better। The observations was based mainly on mollusks and mammals। It runs between Moluccas and Celebes and between Kai Islands and Timor। Geographically, Wallace's line marks the eastern limit of what was once a landmass joined to Malaya mainland, and Weber's line more or less marks off the western limit of Australian continent। वेलिस ने जब इस पे गौर करना शुरू किया तो उसने क्या किया? अल्फ्रेड वेलिस मेन इंटरेस्ट वाज इन द वर्टिब्रेट फाना ऑफ इंडो-मलाया आर्चिपेलागो फ्रॉम एशिया टू ऑस्ट्रेलिया, वेयर ही क्लियरली सॉ अ शार्प फॉनेस्टिक ब्रेक कि एक तरह के एनिमल्स सडनली खत्म हो जाते हैं और दूसरी तरह के स्टार्ट हो जाते हैं। Probably his most important trip he ever made was a 6-kilometer ferry ride from Bali to Lombok। ये दोनों आइलैंड्स के नाम है। ये वो एरिया दिखाया गया है जिसका ट्रिप किया था वेलिस ने। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है स्लेटर एंड वेलिस के फॉनेस्टिक रीजन्स की, और इनकी हम इन सारे रीजन्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। In the archipelago there are two distinct faunas regionally circumscribed which differ as much as those of South America and Africa
and more than those of Europe and North America. ये लिखा 1858 में वेलेस ने लेटर टू हेनरी बेड्स इन लंदन। उसमें उसने कुछ और बातें भी की। उसको जो डिफरेंस समझ आ रहा है, द बाउंड्री लाइन often passes between islands closer than others in the same group. I believe the western part of the separated portions of continental Asia, the eastern the fragmentary prolongation of a former Pacific continent. Wallace graphically depicts what has since been termed the Wallace line, कि उसने जो जो उसको वर्टिब्रेट फाना पे फोकस करते हुए जो उसको अलग अलग नजर आए, वो उसने अपनी बुक में कैसे दिखाए। इन हिज बुक बाय शोइंग बर्ड्स एंड मैमल दैट आर फाउंड इन ओरिएंटल, इनके बर्नो लेफ्ट ये वाला जो रीजन है, एंड ऑस्ट्रेलियन जिसमें न्यू गिनिया राइट साइड का आ गया, उसके एनिमल्स हैं। अब क्या क्या फर्क क्या है इसमें, टार्सियर्स थे ओरिएंटल में, ट्रीश्रियो थे, तपीर थे, और ये आपको तपीर नजर आ रहा है, ट्रीश्रियो नजर आ रहा है और टार्सियर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उसको ऑस्ट्रेलियन फाना में क्या नजर आया, उसको कैंगरूज नजर आए, लॉरी नजर आए, बर्ड्स एंड किंगफिशर नजर आए। और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये शो करती है किस चीज को, वेलस लाइन को। द वेलस लाइन, द इमेजिनरी लाइन सेपरेटिंग द ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन biotas, extends between Bali and Lombok and between Borneo, Philippines and Sulawesi. Several other lines have been proposed in the region based on particular groups of animals or plants. उनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बात सिर्फ वेलस और वेबर लाइन की है। Main issue with most lines is what do with Sulawesi या Celebes, कि जो इश्यूज इस लाइन के साथ हैं, जो बाकी और कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं इमेजिनरी, उनके साथ भी इससे मिलते जुलते इश्यूज जो कुछ हैं वो मौजूद हैं। Sulawesi with its mixture of Oriental and Australian fauna, Sulawesi Island was so perplexing to Wallace that he vacillated back and forth on where to place this island. यानी कि जब वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे रीजन्स बना रहा था, तो इस आइलैंड का फाना इतना मिक्स्ड अप था कि उसको समझ नहीं आ रही थी इसको किस रीजन में रखे और किस में ना रखे। Collision of the Australian plate with the Asian plate occurred between 15 to 5 million years ago, और उस collision के नतीजे में क्या हुआ, Note the region of Bali and Lombok forming the Wallace line, और उस वक्त फिर ये दो जजीरे जो या आइलैंड जो थे इनकी फॉर्मेशन हुई जो वेलस लाइन के ड्रा की रीजन बने। Collision of Australian plate with Asian plate occurred between 15 to 5 million years ago. Note the region of Bali and Lombok forming the Wallace line. अब ये आपको ये सर्कल बड़े नजर आना शुरू हो गए हैं। Sulawesi is a hybrid island from both plates. पिछली डायग्राम में आप ये देखें कि कितनी इनमें डिफरेंस था, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक दूसरे के करीब करीब आते गए, इतना करीब आए कि ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल अटैच हो गए, मिक्स हो गए। इस वजह से उनका जो फाना था
वो हमें इंटरमीडिएट फाना नजर आता है। ट्री शेड्यूल्स were indicated by Wallace as honoring this biogeographical line, an Asian group whose entire range gets as far east as Bali and Borneo but not to Lombok or Sulawesi. ट्री श्रियू यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, जबकि उसके करीबी आइलैंड में बाली एंड बर्नौ में ये प्रेजेंट है। वलेशिया, डाइकरसन 1928 में उसने कंसिडर किया द एरिया बिटवीन वेलिस एंड वेबर्स लाइन एज ट्रांजिशनल एरिया which is not part of any region and therefore considered it as a separated subtraction and named it Wallachia और उसको वलेशिया का नाम दिया गया। Its islands were probably under the sea for most part and thus lost all their original flora and flora when they are re-emerged. Later they were recolonized irregularly from both of the regions. That is why they contain unique fauna. For example, Celebes has few mammals, very few amphibians, only frogs, no freshwater fish, and some peculiar birds from both of the regions. Some geographers suggest keeping both Wallace and Weber's line and the intervening transitional area as Wallachia. फाना ऑफ वलेशिया, हम सिर्फ वर्टिब्रेट फाना की बात करेंगे। फिशेज आउट ऑफ मैनी फ्रेश वाटर फिशेज ऑन बर्नो, नन रीचेज सिलेबस एक्सेप्ट 2 to 3 स्पीशीज कैरीड बाय मैन, कि वहाँ पे कोई स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर नियर बाय आइलैंड्स की नहीं पहुँच सकी, सिवाय इसके कि जो मैन ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। On Java, there is a decrease in fish fauna from west to east and very few cyprinids reach lesser sundas and they are also carried by man. Bali does not have any significant fish fauna from Java. Amphibians वहाँ पे कौन कौन से हैं? Oriental frogs and Mycorrhiza extend up to Bali only, Bufu to Celebes, Bali and Lombok, Rhycophorus to Celebes and Timor. From the Australian side, Leptodactylids reach New Guinea and Aru Islands and Hyla extend to Moluccas and तैमूर। यानी कि यहाँ आप देख लें, यहाँ पे ओरिएंटल रीजन के और ऑस्ट्रेलियन रीजन के दोनों के कुछ एनिमल्स मौजूद हैं। फ्रेश वाटर फिशेस यहाँ पे कोई भी नहीं थी, सिर्फ वही हैं जो मैन ने खुद इंट्रोड्यूस कराई हैं। रेप्टिलियन फाना इस एरिया का कैसा है? Majority of the oriental reptiles do not cross Wallace line and none extend beyond Weber line. From the Australian side, only few elapt snake reach up to Moluccas. Aves की हम बात करते हैं। Distribution of birds is complex. क्यों? अब ये देखें कि फिश नहीं पहुंच पाई, एम्फीबियंस नहीं सारे पहुंच पाए, रेप्टाइल्स भी बहुत कम पहुंच पाए, लेकिन बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन
इन पहले वाली तीनों क्लासेस से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? Some of the oriental birds extend up to New Guinea and some Australian species reach beyond the Wallace line. 75% of the birds on the Lombok are oriental, but on Bali only 14.5 Australian birds exist. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बर्ड्स, क्योंकि कुछ बर्ड्स की फ्लाइंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो जो दरमियान में गैप है वाटर का, उसको बाय फ्लाइट या फ्लाइंग के थ्रू उसको कवर कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे जो इन आइलैंड्स पे या इस एरिया में बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है। मैमल्स Most of the oriental mammals stop on Borneo and Java, very few reaching Celebes and Bali, and none crosses over to Moluccas and Lesser Sundas. ये सारे islands के नाम हैं। The Australian mammals stop in New Guinea and only a small fraction reach Aru and Kai Islands. Only one species of flying phalangers reaches Celebes and Timor. There is very little overlapping of the Australian and Oriental fauna in Wallacea. ये आपने देख ली कि यहाँ पे मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, फिशेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है इस एरिया में और उसकी कितनी सिमिलैरिटी है विद ओरिएंटल रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन, क्योंकि ये एरिया ऑस्ट्रेलियन एंड ओरिएंटल रीजन के दरमियान में मौजूद है और जो इमेजिनरी लाइन ऑस्ट्रेलियन एंड ओरिएंटल रीजन को अलग करती है उसको वेलिस लाइन कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं और उनका जो फाना है वो भी इतना डिस्टिंक्ट किस्म का है कि उसको ये डिवाइड करना कि कौन सा एरिया किस रीजन में या किस आइलैंड को पर्टिकुलरली किस रीजन में रखा जाए, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। इस वजह से इस एरिया को सारे को नाम दे दिया गया किस चीज़ का? वलेशिया का। और जो इमेजिनरी लाइन ऑस्ट्रेलियन एंड ओरिएंटल रीजन को अलग करती है और जिस लाइन पे ये सारे आइलैंड्स आते हैं उस एरिया को क्या कहा जाता है? Wallacea. That's all, dear students. Good luck.